नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इपिप्लोइक फोरामन या फोरामन ऑफ विंस्लो। यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर बहुत ही अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन फोरामन ऑफ विंस्लो के बारे में ज्यादातर पूछते हैं और यही एक टर्म दी जाती है, ऐसे हम इसको इपिप्लोइक फोरामन भी कह सकते हैं। इसके अंदर हम इंट्रो के अंदर लिखेंगे, हर चीज को हम पॉइंट वाइज ही डिस्क्राइब करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो इंट्रो, इपिप्लोइक फोरामन या फोरामन ऑफ विंस्लो के अंदर इंट्रो हम लिखेंगे, इट इज ए नेचुरल ओपनिंग which connects the greater sac to the lesser sac या ओमेंटल बर्सा भी कहते हैं लेसर सेक को। इट इज अ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, ये सर्कुलर नहीं होता है, स्लिट लाइक ओपनिंग है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो नेचुरल है सबसे पहले, तो इट इज अ नेचुरल ओपनिंग और स्लिट लाइक है, सर्कुलर नहीं है और 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लाइक दिस। ये अगर मैं यहां बनाऊं तो दिस इज स्लिट लाइक ओपनिंग, और ये कहां होती है? एंटीरियर फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम पे होती है ना। और यहीं से हमारा ये पोर्टा हेपेटिस वाला पोर्शन है और यहां से हमारा ये स्टमक वाला पोर्शन है। याद आया आपको? ये डायग्राम मैंने भी पिछली बार ही बनाया था। लाइक दिस, ठीक है। और ये हमारा लेसर ओमेंटम वाला पोर्शन है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। तो लेसर ओमेंटम के अंदर, ठीक है, एंटीरियर फ्री जो राइट फ्री मार्जिन है हिपोटोड्यूडेनल लिगामेंट की, वहां पर हमारा ये एपिप्लोइक फोरामन होता है। लोकेशन की बात करें तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये हुआ इंट्रो, और सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा लोकेशन, कि कहां होता है। तो इट इज लोकेटेड बिहाइंड द राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम राइट फ्री मार्जिन पे होता है, दैट इज, इसका मतलब क्या, हिपोटोड्यूडेनल लिगामेंट उसके पीछे होता है। एट द लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेटली, रफली अगर हम देखें तो थोरेसिक 12 लेवल के ऊपर इसकी लोकेशन होती है, T12 लेवल के ऊपर, थोरेसिक 12 लेवल के ऊपर, जो वर्टिब्रा थोरेसिक वर्टिब्रा 12 नंबर की है, उस लेवल के ऊपर इसकी लोकेशन होती है। इसकी बाउंड्रीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हेडिंग, कि बाउंड्रीज कौन कौन सी होती हैं इसकी। बाउंड्रीज ये इंपॉर्टेंट है, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं सेपरेटली, है ना, और ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो बाउंड्रीज के अंदर हम देखें, सबसे पहले अगर हम देखें तो एंटीरियरली किससे बाउंडेड होती है, तो इट इज एंटीरियरली बाउंडेड बाय राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम, दैट इज हिपोटोड्यूडेनल लिगामेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, इस राइट फ्री मार्जिन के अंदर पोर्टा हेपेटिस होती है, इसके अंदर पोर्टल ट्रायड होता है, कंटेनिंग पोर्टल ट्रायड। इसके अंदर पोर्टल वेन है, हेपेटिक आर्टरी है और कॉमन बाइल डक्ट है। तो एंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय राइट फ्री मार्जिन ऑफ हिपोटोड्यूडेनल लिगामेंट, ठीक है। पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियरली इसके अंदर, अच्छा एंटीरियरली में यहां पर हिपोटोड्यूडेनल लिगामेंट लिख देता हूं, आप इसको पोर्टल ट्रायड भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में ना। पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना कावा मिलती है हमको, इसमें क्या मिलता है, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियरली देखें हम इसको, ऊपर कौन है, तो कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर, यहाँ पे लीवर है हमारा, तो सुपीरियरली लीवर लिख देते हैं यहाँ पे, कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर स्पेसिफिक लिखना हो तो। और इंफीरियरली, ये रहा इंफीरियर, तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम, तो डियोडिनम फर्स्ट पार्ट D1 कर देता हूं, ठीक है। तो दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ एपिप्लोइक फोरामन या फोरामन ऑफ विंस्लो। रिलेशंस की बात करें, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिलेशन। तो रिलेशन में अलग से आपको याद करने की, याद रखने की जरूरत नहीं है। रिलेशन में आप यही लिखिए, एंटीरियरली इट इज रिलेटेड विद द हिपोटोड्यूडेनल लिगामेंट या पोर्टा हेपेटिस, पोस्टीरियरली इट इज रिलेटेड विद द इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियरली इट इज रिलेटेड विद द कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर, इंफीरियरली इट इज रिलेटेड विद द प्रॉक्सिमल डियोडिनम या फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडिनम। ये रिलेशंस हो जाएंगे। अप्लाइड एस्पेक्ट, अप्लाइड मोस्टली जो हमने लेसर ओमेंटम में देखा था वही यहां भी लिख सकते हैं अपन, अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर, अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो एपिप्लोइक फोरामन है, इट इज इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर सर्जरीज। तो कौन सी सर्जरी, लीवर और बिलियरी सर्जरीज जो होती हैं, लीवर की सर्जरी करना हो या फिर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जो सर्जरी करना हो, वहां पर इंपॉर्टेंट सर्जिकल लैंडमार्क है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो सर्जिकल लैंडमार्क है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि इंटरनल हर्निया, इंटरनल हर्निया रेयर होता है कि जो हमारा लेसर सेक है इसके पीछे, तो इंटरनल जो अपने विसराज हैं इस फोरामन के थ्रू लेसर सेक के अंदर प्रोट्रूड हो सकते हैं या हर्निएट हो सकते हैं।
ठीक है। थर्ड और इंपॉर्टेंट है प्रिंजल मैन्योर। मैंने आपको लेसर ओमेंटम में भी बताया था प्रिंजल मैन्योर। क्या चीज है प्रिंजल मैन्योर? ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है कि जब हम कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं या कोई सर्जरी कर रहे हैं और वहां पर अगर सिस्टिक आर्टरी रप्चर हो गई या डैमेज्ड हो गई, तो सिस्टिक आर्टरी जब रप्चर होती है तो वहां पर मैसिव ब्लीडिंग होती है। कैसी? ये हमारा गाल ब्लैडर है, ठीक है, ये गाल ब्लैडर, और ये हमारी ऊपर से बाइल डक्ट्स आई हैं और एक कॉमन बाइल डक्ट बनी, ठीक है, और यहां से हमारी इसको सप्लाई करने वाली सिस्टिक आर्टरी है। जब इसका मैं आपको समझाने को बना रहा हूं, अब हम इसकी सर्जरी कर रहे हैं और यहां पर इंजरी हो गई, ये आर्टरी कट हो गई, इसके अंदर इंसिजन लग गया, रप्चर हो गई, डैमेज हो गई, तो यहां पर मैसिव ब्लीडिंग होगी। अब सिस्टिक आर्टरी की ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या होता है कि हमारी हिपेटिक आर्टरी है, सही है, तो हिपेटिक आर्टरी कहां है? पोर्टा हेपेटिस के अंदर है, और यहां से जा रही है वो, है ना, यहां पर क्या है? ये हेपेटिक आर्टरी है ना, यहां पर पोर्टल वेन है और ये बाइल डक्ट है, बना के बता रहा हूं मैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारी फिंगर को यहां से एपिपुलर फोरामन के अंदर इंसर्ट करेंगे और हिपेटोड्यूडेनल लिगामेंट को इस अंगूठे से प्रेस कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हिपेटिक आर्टरी कॉम्प्रेस हो जाएगी, क्लैंप हो जाएगी और ऊपर की सप्लाई रुक जाएगी और यहाँ का ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। तो इस ये पूरी प्रोसीजर कहलाती है प्रिंजल मैन्योर। प्रिंजल क्यों? जेम्स प्रिंजल नाम के जो साइंटिस्ट डॉक्टर थे, उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, जेम्स प्रिंजल। दिस इज ऑल अबाउट द एपिपुलर फोरामन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।